तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनाड़ी मूवी के बारे में। जो कि इस मूवी के अंदर कौन कौन से हीरो हैं, कौन कौन से एक्टर हैं और ये मूवी कब रिलीज हुई थी और इस मूवी की कहानी क्या है, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी जानना है इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर कौन कौन से एक्टर हैं और ये मूवी कब रिलीज हुई, तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप भी अगर सब जानकारी लेना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अनाड़ी जो कि 1993 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जिसे डी रामा नायडू द्वारा सुरेश प्रोडक्शन बैनर के तहत में बनाया गया है। इसका निर्देशन के मुरली मोहन राव ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में वेंकटेश और करिश्मा कपूर है। पहले यह फिल्म तमिल सिनेमा में चिन्न तंबी यानी कि छोटा भाई 1991 के नाम से बनाई गई थी। फिर इसको तेलुगु भाषा में चंटी 1992 के नाम से बनाया गया था। तेलुगु और तमिल फिल्मों में नायिका मीना थी और तेलुगु और हिंदी फिल्मों में नायक वेंकटेश थे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाली इस मूवी के अंदर कौन कौन से एक्टर लीड रोल एक्टर में काम किए हैं। तो सबसे पहले नंबर मतलब कि आते हैं दगुबती वेंकटेश, फिर करिश्मा कपूर, राखी गुलजार, सुरेश ओबरॉय, जॉनी लीवर, लक्ष्मीकांत बेर्डे, गुलशन ग्रोवर। और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें, रिलीज डेट की, तो इस मूवी की रिलीज डेट है 26 मार्च 1993। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले इस मूवी की कहानी के बारे में। तो कहानी जमींदारी की दुनिया में एक बच्ची यानी कि राज नंदिनी के जन्म से शुरू होती है। जमींदारों का हर शब्द ग्रामीणों के लिए कानून है। तीन भाई नंदिनी को अपने बच्चे की तरह पालते हैं क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। 5 साल की उम्र में एक ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है कि नंदिनी परिवार में बहुत खुशी लाएगी, लेकिन उसकी शादी उसकी पसंद पर आधारित होगी, न कि उसके बड़े भाइयों की पसंद पर। ऐसा होने से रोकने के लिए उसे घर की सीमाओं से भीतर रखा जाता है। उसकी पढ़ाई घर पर ही कराई जाती है और जब वह बाहर जाती है तो सभी पुरुषों को नंदिनी से छिपने की चेतावनी दी जाती है। राज नंदिनी यानी करिश्मा कपूर युवावस्था तक पहुंचती है। उसके आसपास के कुछ पुरुष सेवा कर्मचारी और उसके अंगरक्षक हैं। इस बीच एक लड़का सीधा 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 साधा लड़का जल्दी बातों में आने वाला यानी कि रामा वेंकटेश गांव में गाने गाकर समय व्यतीत करता है। कभी विद्यालय नहीं गया। उसको उसकी विधवा माँ सावित्री यानी राखी गुलजार द्वारा पाला गया है। एक दिन अंगरक्षक रामा से लड़ाई करते हैं जो उन्हें पीट देता है। राम के भोलेपन और युद्ध कौशल से प्रभावित नंदिनी के भाई रामा को नंदिनी के अंगरक्षक और बावर्ची के रूप में रख लेते हैं। इस बीच नंदिनी स्वतंत्रता की कमी से नाराज होना शुरू कर देती है। वह रामा को अपने भाइयों के ज्ञान के बिना गांव दिखाने की कहती है। रामा उसकी इच्छाओं का अनुपालन करता है और उसे गांव दिखाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नंदिनी बीमार पड़ जाती है। नंदिनी के बीमार होने के लिए रामा को दोषी ठहराया जाता है और भाइयों द्वारा पीटा जाता है। नंदिनी जिसे ने अब रामा को पसंद करना शुरू कर दिया है, उसे दोषी ठहराए जाने के कारण बुरा महसूस करती है। नंदिनी को पता चलता है कि वह अब रामा से प्यार करती है। एक दिन एक कर्मचारी नंदिनी को भाइयों के स्वामित्व वाले नए कारखाने के उद्घाटन के अवसर पर मारने की योजना बनाता है। रामा साजिश को सुन लेता है और नंदिनी को बचाने के एक हताश प्रयास में उसे सार्वजनिक रूप से छूता है। उसके भाई आग बबूला होते हैं। उन्होंने उसे लगभग मारने की बिंदु तक पीटा। जब रामा स्थिति के बारे में बताता है तो वही शर्म से में अपने सिर लटकाते हैं। नंदिनी की मुख्य माफ़ी के बावजूद रामा अपनी नौकरी छोड़ देता है। उस रात नंदिनी रामा से मिली और माफ़ी मांगने का फैसला करती है। वह रामा को अपनी गर्दन के चारों ओर मंगलसूत्र बांधने के लिए आश्वस्त करती है, जो उसे उसके भाइयों से बचाएगा। रामा इस प्रक्रिया की पवित्रता को महसूस किए बिना जैसे कहा गया करता है। उसे यह नहीं पता कि अब से वह विवाहित है। राम काम पर वापस जाता है और नंदिनी के जीवन को बचाने के लिए भाइयों ने उसे उच्च स्तर का सम्मान दिया गया है। नंदिनी भी अपने पति की देखभाल करने में अपनी भाभीियों का अनुकरण करना शुरू कर देती है। इससे रामा घबरा जाता है, लेकिन वह अभी भी अनजान रहता है। नंदिनी को यह एहसास हुआ कि उसके भाई उसकी शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। वह रामा को समझाने की कोशिश करती है कि वे पहले से ही विवाहित है। राम समझने से इनकार कर देता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। भाइयों को पता चलता है कि क्या हुआ और उन्होंने रामा की माँ को अपमानित करने का प्रयास किया ताकि वह बताए कि
उसका बेटा कहाँ छुपा है। वह अपने बेटे द्वारा समय पर बचाई जाती है, जो लगभग भाइयों को जान से मार देता है। रामा अपनी पत्नी को बचाने के लिए वापस दौड़ता है और उसे गायन के साथ पुनर्जीवित करता है, और फिल्म नंदिनी के ठीक होने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी यही है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा इस वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।